बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन फातिमा और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका, इंडिया, जापान, रूस, जनूबी कोरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई दीगर ममालिक और निजी कंपनियां चांद पर अपने अपने मिशन भेजने की तैयारी में हैं। मगर चांद में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा होने लगी है, ये आज ही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। मगर उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, सन 2021 में चांद पर एक भी लैंडिंग ना होने के बाद रवां साल चांद पर कई मिशन भेजे जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि नासा अपना आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू करने वाला है और मुस्तकबिल के खलाबाजों के इस्तेमाल के लिए चांद पर साजो सामान और रस्त पहुंचाने के लिए नासा कई प्रोग्राम्स भी स्पॉन्सर कर रहा है। इंडिया, जापान, रूस, जनूबी कोरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद दीगर ममालिक रवां साल चांद के लिए अपने अपने मिशन लॉन्च करेंगे। कई दीगर कंपनियां भी रवां साल चांद पर पहुंचने की कोशिश करेंगी। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि इन तमाम परवाज़ों में अमले का कोई रुकन नहीं होगा और बड़ी हद तक उनका मकसद एक दहाई से कम अरसे में चांद पर पायदार इंसानी आबादी के लिए बुनियादी सहूलियात पैदा करना होगा। मगर यह भी हतमी मकसद नहीं है। मगर क्या आपको मालूम है कि चांद पर खलाई स्टेशन की तामीर मुस्तकबिल में सुरख सियारे यानी मरीख पर अमले के साथ खलाई परवाज़ों के लिए पहला कदम होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के माहिर एस्ट्रोफिजिक्स का मानना है कि रवां साल नए ममालिक के साथ एक नई खलाई दौड़ का आगाज़ होगा। उनमें से कई मिशंस का मकसद तो चांद का तजज़ियाती मुतालिया करना होगा, मगर कुछ के मकासद इससे भी बुलंद होंगे। कुछ मिशंस ने दूर तक निगाहें मरकूज कर रखी हैं और चांद पर मिशंस ने टेक्नोलॉजी और ताउन की आजमाइश के साथ साथ इस तस्वुर की आजमाइश भी होगी। तो उनमें से कौन सा मिशन क्या काम करेगा और चांद पर रवां साल क्या होने वाला है, तो आइए जानते हैं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि नासा आर्टेमिस का मिशन नंबर 1 और कैपस्टोन नासा के आर्टेमिस खलाई प्रोग्राम का मकसद सन 2025 तक चांद पर इंसानों को वापस पहुंचाना है। मार्च में आर्टेमिस 1 मिशन इस हदफ के हसूल के लिए बुनियादी काम करना शुरू करेगा। इस मिशन में अमला शामिल नहीं होगा, बल्कि कमांडर की कुर्सी पर एक पुतले को बिठाया जाएगा। इस पुतले का मकसद उस खलाई सूट की आजमाइश होगी जो आर्टेमिस के खलाबाज लॉन्च ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होने और मिशन के दीगर अहम मुकामात पर इस्तेमाल करेंगे, जब खलाई जहाज़ों को दबाव, गर्मी और रगड़ का सामना हो सकता है। नासा का नया स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS ये दुनिया का ताकतवर तरीन रॉकेट ये मिशन लॉन्च करेगा और चांद के गिर्द एक कोराइन खलाई जहाज़ को चक्कर लगवाएगा ताकि इस खलाई जहाज़ के महफूज होने का तज्जिया किया जा सके। नासा ओराइन खलाई जहाज़ की ज़मीन से फ़िज़ा में दाखिले के वक्त उसकी हीट शील्ड की आजमाइश करेगा, क्योंकि इस दौरान खलाई जहाज़ का दर्जा हरारत 2760 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इस साल आर्टेमिस प्रोग्राम का एक और अहम हिस्सा भी अगले मरहले में दाखिल होगा। ओराइन खलाई जहाज़ नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मरहला होगा। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि नासा माइक्रोवेव ओवन जितनी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा ताकि चांद के गिर्द एक मदार की आजमाइश कर सके। ये सैटेलाइट चांद के मदार में रहेगी और इसके साथ ही अपने महवर पर घूमेगी। इसका मकसद मुस्तकबिल के मिशंस में खलाबाजों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, यहाँ आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि टारगेट किस सियारे को किया जा रहा है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि असल मकसद मरीख है। इस आजमाइश से जो मालूमात हासिल होंगी वो आर्टेमिस प्रोग्राम के एक और अहम हिस्से द गेटवे के लिए ऑपरेशनल मॉडल्स को परखने में मदद देगी। नासा ने इस चांद के मदार में एक कसीरुल मकसद पोस्ट करार दिया है जो चांद की सतह पर इंसानों की तवील मुद्दती वापसी के लिए ज़रूरी मदद फराहम करेगी। नाज़रीन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या आप जानते हैं कि सन 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद सन 2025 में आर्टेमिस 3 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन बन जाएगा। इस मिशन में चांद पर पहली मर्तबा किसी खातून और किसी सियाफाम खलाबाज को उतारा जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।